हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों की भूख मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आज हमारे यहाँ बच्चों ने डिमांड किया है कि शाम के नाश्ते में कुछ यम्मी सा बनाया जाए। तो यहाँ मैं ले ली हूँ सब्जी में मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, थोड़े से पनीर लिया है और चीज़ लिया है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी शुरू करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल लिया है और हमने यहाँ 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे कि हमने 4 भाग में काट करके उसके जो पेटल्स हैं वो अलग कर लिया है। साथ ही में हमने 2 शिमला मिर्च लिया है, उसे भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में प्याज को डालेंगे, उसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे। हमें सारी सब्जियों को एक साथ इकट्ठा सैलो फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इन सारी सब्जियों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए उतना ही करना है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जब इस तरह से आप सेलो फ्राई करके इस रेसिपी में इन सारी सब्जियों का यूज करेंगे तो ये जो रेसिपी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये जो रेसिपी है हेल्दी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, तो बच्चे बड़े सभी इसे खाना पसंद करते हैं। तो अब हम इस सब्जियों को सॉफ्ट करने के लिए डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिक्स करके हमें 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखना है, ताकि ये जो सब्जी है हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जब तक हम इन रेसिपी के लिए सॉस तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच सेजवान चटनी, 3 चम्मच टमाटो केचप लेंगे और इन दोनों सॉसेज को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये पिज़्ज़ा की रेसिपी है। तो बचे हुए रोटी से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और साथ ही में हमने मार्केट से भी पिज़्ज़ा बेस लिया है, तो उन दोनों को हम यूज करके पिज़्ज़ा तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सॉस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपके पास यदि पिज़्ज़ा सॉस ना रहे तो आप इस तरह से 2 सॉसेज को मिलाकर तैयार कर सकते हैं। और यदि आपके पास सेजवान चटनी ना रहे तो भी केवल टमाटो केचप का यूज करके आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सब्जी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो बस हमें इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पनीर को भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि इस पिज़्ज़ा में बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सुबह का बचा हुआ एक पराठा और एक रोटी। तो जब इस तरह से आप रोटी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो जब बच्चे 2 रोटी खाते हैं और पिज़्ज़ा बनाकर देंगे तो 4 रोटी खा जाएंगे। तो 4 पिज़्ज़ा समझिए बच्चे खा लेते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने तो यहाँ पिज़्ज़ा बेस मंगा कर रखा है और साथ ही में बची हुई रोटी से भी मतलब दोनों तरह का पिज़्ज़ा बनाऊंगी और खाने में देखिए बच्चे दोनों तरह का ही खा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पिज़्ज़ा बेस वाला बनाती हूँ, उसके बाद मैं पिज़्ज़ा रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा बेस ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें सॉस को अप्लाई करना है। तो जो हमने पहले से सेजवान चटनी और टमाटो केचप मिक्स करके सॉस तैयार किया है उसे हम इस पे अप्लाई कर देंगे। और यकीन मानिए जब इस तरह से आप दोनों सॉस को मिलाकर यूज करते हैं ना, तो बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस का ही ये काम करता है, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो बस अच्छे से आपको पूरे में इसे अप्लाई करना है। इस तरह से जब भी बच्चों को भूख लगे या खुद भूख लगे तो आप फटाफट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। घर में बची हुई रोटी से आप इस पिज़्ज़ा को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सॉस लगा दिया है। अब हम चीज़ स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज किया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, उसके बाद जो भी सब्जी हमने फ्राई करके रखा है इसके ऊपर डाल देना है। तो सब्जी भी आप अपने मन के अकॉर्डिंग मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब हम सब्जी भर भर कर डालते हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। ऐसे आप यदि सब्जी बना कर दीजिएगा तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सब्जी को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम चीज़ फिर से डाल देंगे।
पिज़्ज़ा सभी को पसंद आता है, छोटे हों बड़े हों सभी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी टॉपिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा ऑरिगेनो। यदि आपके पास पिज़्ज़ा ऑरिगेनो नहीं हो तो कोई भी पास्ता ऑरिगेनो या फिर जो भी सीजनिंग हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले से ही 5 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो इसको आपको कढ़ाई को कवर करके रखना है और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद आपको पिज़्ज़ा बेस को ध्यान से इस कढ़ाई में डालना है और कवर करके आप तब तक रखिए जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक कुकर का ही यूज करें। तो जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेस वाला पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है तब तक हम रोटी पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेते हैं। तो रोटी मैंने ले लिया है, इसके ऊपर हम फिर से सॉस लगाएंगे। जैसे ही आपने पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा टॉपिंग किया ना वैसे ही सेम इस पे भी करना है। तो अच्छे से देखिए स्प्रेड कर लीजिए सॉस को। उसके बाद हमें सारी सब्जियों को इसके ऊपर डालना है। ऐसे बच्चे रोटी खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने पे बच्चे रोटी भी आराम से खा लेते हैं और ढेर सारा इस पे सब्जी का भी यूज होता है तो बच्चे आराम से सब्जी भी खा लेते हैं। तो यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा ऑरिगेनो। तो लीजिए हमारा रोटी पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो अब हम पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं चीज़ मेल्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखिए चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे से ये जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। तो बहुत ही देखने में यम्मी लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और रोटी पिज़्ज़ा इसमें डाल देते हैं। और जब भी आप पिज़्ज़ा डालते हैं ना कढ़ाई में तो कढ़ाई बहुत गर्म होता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से डालना है। मुझे तो हैबिट हो गया है इसलिए मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मार्केट वाला पिज़्ज़ा बेस पिज़्ज़ा है और बहुत ही ज़्यादा खाने में यम्मी लगता है। पूरा ये ऊपर से इतना ज़्यादा टेस्टी और नीचे से पूरा क्रिस्पी रहता है। और मैं आपको रोटी पिज़्ज़ा भी दिखाऊंगी, वो भी कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। तो जब भी आपके यहाँ रोटी बच जाए या फिर आप इस तरह से यदि बच्चों को शाम के लिए नाश्ता तैयार करते हैं तो एक्स्ट्रा रोटी आप बचा कर रख सकते हैं और इस तरह से बच्चों को शाम में नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पिज़्ज़ा रोटी कितना ज़्यादा यम्मी बना है। अब मैं इन सारे पिज़्ज़ा को कट करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा चीज़ी और यम्मी है। दोनों पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। नीचे से ये पूरा क्रिस्प है और ऊपर से चीज़ी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों पिज़्ज़ा में से आपको कौन सा पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आया। और मेरी रेसिपी फ्रेंड्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ये रोटी पिज़्ज़ा, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। केवल पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो मोटा होता है और रोटी का जो बेस है वो पतला होता है। तो इस तरह से बची हुई रोटी से भी आप पिज़्ज़ा रोटी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। पेज को फॉलो कीजिएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।